नमस्कार, नादी टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ नैन्सी शर्मा। नादी टीवी के खास कार्यक्रम खास खबर खास नजर में आप सभी का स्वागत है। और चलिए आज हम शुरुआत करेंगे दिन भर की उन 4 बड़ी खबरों से जिन पर हमारी खास नजर है। सबसे पहले बात करेंगे अमेरिका से डिपोर्ट किए गए 104 भारतीयों की। अमेरिका से डिपोर्ट किए गए भारतीयों के मुद्दे पर संसद में जमकर हंगामा हुआ। इधर विपक्षी सांसदों ने संसद परिसर में हथकड़ी पहनकर प्रदर्शन किया, तो वहीं विदेश मंत्री एस जयशंकर ने राज्यसभा में कहा है कि अमेरिका से भारतीयों की वापसी ना नई है और न प्रक्रिया अवैध है। दूसरी खबर में हम बात करेंगे अमित शाह के छत्तीसगढ़ दौरे की, जहां शाह का छत्तीसगढ़ पर फोकस है। शाह नक्सलियों पर कार्रवाई से निकाय चुनाव तक की जानकारी लेंगे। और तीसरी खबर में बात करेंगे एमपी विधानसभा बजट सत्र की। मोहन यादव सरकार का ये पहला पूर्ण बजट होगा। चौथी खबर में बात करेंगे यूपी विधानसभा बजट सत्र की, जहां 18 फरवरी से उत्तर प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र शुरू होगा, जिसमें यूपी सरकार करीब 8 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश कर सकती है। चलिए शुरुआत करेंगे पहली बड़ी खबर के साथ में। दरअसल अमेरिका से रिपोर्ट किए गए 104 भारतीयों के मुद्दे पर संसद में जमकर हंगामा हुआ। विपक्षी सांसदों ने संसद परिसर में हथकड़ी पहनकर प्रदर्शन किया। उन्होंने हथकड़ियों में हिंदुस्तान नहीं रहेगा का नारा लगाया। वहीं राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव समेत कई नेता शामिल हुए। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने राज्यसभा में अमेरिका से भारतीयों के डिपोर्टेशन पर बयान दिया। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र संधि का जिक्र करते हुए कहा कि ये कानूनी प्रवास को बढ़ावा देने और अवैध प्रवास को रोकने के लिए है। विदेश मंत्री ने यह भी कहा कि सभी देशों की जिम्मेदारी है कि अगर उनके नागरिक विदेश में अवैध रूप से रह रहे हैं तो उन्हें वापस लिया जाए। विदेश मंत्री ने स्पष्ट किया कि अमेरिका से भारतीयों को डिपोर्ट करने की प्रक्रिया कई सालों से चल रही है, ये कोई नई बात नहीं है। अमेरिकी एजेंसी आईसीई ने भारत को बताया कि महिलाओं और बच्चों को डिपोर्टेशन के दौरान बांधकर नहीं रखा जाता। बता दें कि अमेरिका का एक सैन्य विमान बुधवार को 104 अवैध अप्रवासी भारतीयों को लेकर अमृतसर पहुंचा था। इसमें गुजरात और हरियाणा के 33, पंजाब के 30, यूपी महाराष्ट्र के 3 और चंडीगढ़ के 2 लोग शामिल हैं। इन लोगों की वापसी के बाद सवाल उठता है कि क्या ये दोबारा अब अमेरिका जा पाएंगे या नहीं। Honorable members would be aware that the process of deportation is not a new one. I repeat, not a new one, and has been ongoing for several years. I would like to share with the House details of deportation from the United States since 2009. Their numbers, years-wise, as available with our law enforcement authorities. Deportations by the US are organized and executed by the Immigration and Customs Enforcement ICE authorities. The standard operating procedure for deportation by aircraft used by ICE, that is effective from 2012. I repeat, that is effective from 2012, provides for the use of restraints. However, we have been informed by ICE that women and children are not restrained. Further, the needs of deportees, including during transit. तो आपको बता दें कि अमेरिका से डिपोर्ट भारतीयों पर संसद में लगातार हंगामा छिड़ा हुआ है। इधर विपक्ष ने हथकड़ी पहनकर प्रदर्शन किया है। आपको बता दें हथकड़ियों में हिंदुस्तान नहीं रहेगा का विपक्षी नेताओं के द्वारा नारा भी लगाया गया। इधर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने राज्यसभा में उन सभी सवालों का जवाब दिया है। अमेरिका से भारतीयों के डिपोर्टेशन पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बयान दिया और स्पष्टीकरण दिया है। ज्यादा जानकारी लेंगे, हमारे साथ सहयोगी विनोद दिल्ली से जुड़ चुके हैं। विनोद, बड़ा सवाल कहीं ना कहीं अब ये बना हुआ है, जिस तरह से संसद में हंगामा हुआ, अमेरिका से जो भारतीय हैं उन्हें डिपोर्ट किया जा रहा है, उसके बाद देखने को मिला कि परिसर के बाहर तमाम विपक्षी नेताओं ने हथकड़ी पहनकर विरोध प्रदर्शन किया। लेकिन इसके पीछे अगर हम जानने की कोशिश करें कि आखिर क्या वजह रहती है कि इतनी
तादाद में, इतनी संख्या में जो भारतीय हैं वो इलीगल इमिग्रेंट के तौर पर अमेरिका पहुंच जाते हैं या तमाम अलग देशों में पहुंच जाते हैं? इसके पीछे क्या कारण है? क्यों उनकी मजबूरी रहती है? कैसे वे वहां पहुंचते हैं? देखो, अगर बात की जाए, जिस तरह से प्रवासियों की बात की जाए, जब आपने अभी बात आई जो 104 भारतीयों को लाया गया और आपने एक सवाल किया कि कैसे ये लोग वहां पहुंच जाते हैं। एक अच्छे लाइफ स्टाइल के लिए और काम और रोजगार के चक्कर में लोग भारतीयों को विदेश की तरफ रुझान हमेशा रहा है। अगर कहा जाए अमेरिका में कहा, एक बहुत सिंपल सा बात है कि व्यापार को लेकर और अपने रोजगार की समस्याओं को लेकर लोग विदेशों की तरफ रुझान हमेशा ज्यादा रहता है और इसीलिए वो लोग नए नए हथकंडे अपनाते हैं और बाहर के देशों का रुख करते हैं। मगर ये अवैध तरीका सरासर गलत है और ये कोई नई बात नहीं है कि जो भारतीयों को इस तरह से डिपोर्ट किया जा रहा है। इससे पहले भी कई बार ऐसा हुआ है। बिल्कुल, यानी कि इसके पहले भी कई बार ऐसा हो चुका है जब भारतीय अवैध रूप से किसी दूसरे देशों में जा पहुंचते हों और उन्हें जो इलीगल इमिग्रेंट है वो उन्हें कहीं ना कहीं नाम दिया जाता है। वैसे में लेकिन एक और सवाल कि इतनी बड़ी संख्या में जब उन्हें वापस भारत भेजा जा रहा है, अब ऐसे में उनका भारत में क्या अस्तित्व रहेगा? भारत जब उन्हें वापस लौटा दिया जाएगा तो अब क्या भारत सरकार की जिम्मेदारी रहेगी उन लोगों के प्रति जो अमेरिका से या अन्य राज्य जो देश है वहां से उन्हें वापस भारत लौटाया गया है? भारत सरकार की उन लोगों के प्रति क्या जिम्मेदारी रहेगी और अब उनका भारत में क्या अस्तित्व होगा? बात की जाए तो कहीं ना कहीं इसमें एक दिक्कत तो ये है ही है। अब वो अपने देश में भी आएंगे तो कहीं ना कहीं एक अलग नजर से देखे जाएंगे। और अभी जैसे 104 जो भारतीय आए हैं ना, अमृतसर उतारा गया था तो उस समय भी वहां पे देखने के लिए लोगों का तांता लगा था और लोग देख रहे थे। और अपने अपने राज्यों में जब ये जाते हैं तो कहीं ना कहीं समस्याएं पैदा होंगी और लोगों को रोजगार मिलने में भी दिक्कत है। तो कहीं ना कहीं भारत जो देश है उसको भी इनके बारे में कुछ सोचना पड़ेगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको बताते चलें कि अमेरिका से रिपोर्ट भारतीयों पर संसद में लगातार हंगामा जहां जारी है। विपक्षी नेताओं के द्वारा हथकड़ी पहनकर संसद परिसर में विरोध प्रदर्शन किया गया और उसके बाद विदेश मंत्री एस जयशंकर ने राज्यसभा में इस पूरे मामले पर स्पष्टीकरण भी दिया।